नमस्कार, आप देख रहे हैं GD24 न्यूज। GD24 न्यूज पर आज की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है कि 29 सूत्रियों के ज्ञापन को लेकर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जय शक्ति ने किया महापंचायत का आयोजन। जी हां, आपको बताते हुए लखनऊ के हजरतगंज परिवर्तन चौक में किसान महापंचायत हुई। संपन्न मांगों पर नहीं हुई कार्रवाई तो होगा बड़ा आंदोलन। कमलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। आग्रह करूंगा कि मंच के पास में आ जाएंगे तो थोड़ा फोटो वगैरह आ जाएगा। लोगों की इच्छा है, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी, उनके साथ में भाई चाचा जी हमारे नबी भाई, 3 लोग तो कम से कम है ही हम लोग। मंच के आसपास कृपया आप लोग ये नहीं, ये अनुशासन होता है, मैं इसे पसंद बिल्कुल नहीं करता। मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कई दिनों से लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंच के आसपास कोई वार्ता न करे। अगर आपको कोई बात करनी है तो कृपया अलग चले जाए। जो बात हो रही है उसको पूरी गंभीरता से सुने। आपने अपना कीमती समय खर्च किया है तो वो सार्थक भी रहेगा। धन्यवाद। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 5000 की आबादी पर एक अस्पताल होना चाहिए और कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो सरकार के पास कि जो प्राथमिक उनके विद्यालय हैं उनके आसपास जो प्राइवेट कुकुरमुत्ते की तरह से स्कूल खुल रहे हैं, मैं उनकी बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन उसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर लें, PTC, टेट और सुपर टेट पास करने के बाद जो शिक्षक वहां मौजूद हैं, में जितनी गालियां दी जाती हैं वो व्यवस्था चलाने वालों तुम्हें समर्पित करता हूं और ये गद्दारी के लिए भगवान भी तुम्हें माफ न करे, ऐसी बात मैं खुले मन से कहता हूं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा जो व्यवस्था किसानों और मजदूरों को दी जा रही है वो नाकाफी है। मनरेगा की मजदूरी इतनी कम है कि हमारे गांव के मजदूर केरल में चले जाते हैं, वहां मजदूरी 700 रुपया, यहाँ मजदूरी आप देख लीजिए क्या है। उत्तर प्रदेश का आदमी गुजरात में नौकरी कर रहा है, वहां मजदूरी करने जाता है। हैदराबाद में, एक देश के अंदर कितने और देश हैं, सोचने की बात है। यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। गाँव के अंदर आप चले जाइए, हजारों हजारों की संख्या में लोग सऊदी अरब मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ये देश की व्यवस्था के लिए शर्त। जिस समय शिक्षा मित्र आत्महत्याएं करता है उस समय आपका ये दर्द कहां चला जाता है? जब किसी गरीब के द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है, कोई गरीब कर्ज के उसमें डूब करके अपनी आत्महत्या करता है और फांसी के फंदे पर झूल जाता है, तब आपके अंदर ये दर्द कहां चला जाता है? कहां चली जाती है आपकी ये संवेदनाएं? जब कभी कोई संवेदनशील मुद्दा होता है, धर्म का मुद्दा होता है, पूरा आप उसको उछालते हैं, पूरे मजे लेते हैं, चुस्की लेकर के आप उस मुद्दे को उछालते हैं। ये उचित नहीं है, ये देश के लिए घातक है। कहीं न कहीं इसका बड़ा दुष्परिणाम पूरे देश के लोगों को भुगतना होगा। इसलिए मैं सारे साथियों से कहूंगा कि अगर कोई आपके बीच में आता है, धर्म मजहब के नाम पर आपसे वोट मांगता है, जूते लेके मारो इन सालों को, इन गद्दारों को, इन हरामखोरों को। और शर्म वाले काम करते हो। जिसको हिंदू धर्म में रहना होगा, जिस तरह ईश्वर की पूजा आराधना करनी होगी, उसका अपना सिस्टम है, वो मानेगा। कोई अल्लाह को मानेगा, कोई ईश्वर को मानेगा, कोई गिरजाघर में पूजा करने का काम करेगा। तमाम तरह के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। 3665 जातियों के मानने वाले लोग रहते हैं। इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी परंपराएं, इतनी प्रथाएं, इतनी रीति रिवाज और इतनी तरह के 3 त्योहार यहाँ पर हैं। पूरे विश्व के अंदर इतने तरह के 3 त्योहार नहीं है। ये इतना जटिल व्यवस्था है। ये सोचने की बात है और समझने की बात है। हमको उलझाने का काम न करें। किसी के घर पर लाल झंडा, किसी के घर पर पीला झंडा, किसी के घर पर हरा झंडा, और फिर झंडा उखाड़ने पर एक मौत हो जाती है। पूरे प्रदेश और देश के अंदर हाहाकार मचता है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक जान जाने पर आपको इतना दर्द क्यों? हुए आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी का। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पूरे प्रदेश के अंदर
पूरे किसानों, मजदूरों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के माध्यम से लड़ी जा रही है। यहाँ मुद्दा सिर्फ किसानी का नहीं, कृषि के साथ जुड़े हुए सभी अनुषंगी कार्य जिनके माध्यम से हमारे गांव के लोगों का जीवन पलता है, जो बच्चे पलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन पर चर्चा की जानी चाहिए, इस पर सरकार को निर्णय लेना ही होगा। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात है, हमने देखा गांव के अंदर 2000 बीघे जमीन थी, धीरे धीरे उद्योगपति वहां पहुंचे, गांव के लोगों की जमीनें खरीद डाली, आज वहां पर जमीनें खत्म हो गई हैं। वहां पर